नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गिद्धों की ये नियति होती है, ये उनका नेचर होता है कि वो लाशों से अपने पेट को भरते हैं। और ये नेचर, ये नियति इंसानों में आ जाए तो अगर इंसान ही गिद्ध की प्रकृति वाला बन जाए तब फिर उसे क्या कहेंगे? उसे वही कहेंगे जो फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। वहां पे लोगों की मौत हो रही है, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, स्थिति काबू में नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ रहा नहीं, सरकार वहां पे बेईमानी हो चुकी है। और इस बीच भी देखिए किस तरीके से वहां की पुलिस अभी भी ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसा सचिन वाजे कर रहा था, जो परमवीर सिंह कर रहा था, जो सिंधे कर रहा था, और जिस तरीके से उगाही का काम चल रहा था वही हिसाब से वहां का तंत्र अभी भी इस मौत के ऊपर गिद्ध दृष्टि डाले हुए है और उगाही का काम कर रहा है। अब खबर ये आ रही है कि मालूम चल रहा है कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको सप्लाई करने वाले को ही इन लोगों ने कल बुला लिया, बिठा लिया, धमकी दे रहे थे। और इसके अलावा कोई दूसरा कारण तो नजर आता नहीं है। लेकिन इस पे राजनीति भी जमकर हो गई क्योंकि मौके पे पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस। और उसके बाद जो तमाशा हुआ उसे आप देखेंगे तो आप भी माथा पीटने लगेंगे। लेकिन मैं पहले इसका एक बैकग्राउंड दे दूं क्योंकि वो वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से पुलिस वाले को रंगे हाथ देवेंद्र फडणवीस ने पकड़ा और किस तरह से उसकी क्लास लगाई, वो भी वीडियो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। साधारण तौर पर तो मैं वीडियो दिखाता नहीं हूं, लेकिन इसे देखना जरूरी है कि किस तरीके से जब रंगे हाथ ये करप्ट पुलिस वाले पकड़े जाते हैं। ये करप्शन इस तरीके का जो अपने राजनीतिक आकाओं की वजह से ये इस तरह का सेटिंग गेटिंग का काम करते हैं, वसूली का काम करते हैं, जब ये रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो किस तरह से इनकी घिक्की बनती है वो भी देखना आपके लिए आज जरूरी है। दरअसल ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ये नवाब मलिक ये लगातार केंद्र नहीं दे रहा है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। वो नवाब मलिक को इसके अलावा कोई काम आता भी नहीं है, वो नैरेटिव सेट करने में लगे हुए रहते हैं। यही तो काम है उनका, कौन सी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं वो पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो मीडिया में छाए हुए रहते हैं। तो हुआ ये कि वहां पे कमी थी तो बाकायदा कुछ लोगों ने गुजरात के एक कंपनी को जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है, सप्लायर है उसका, उसको लेकर के वो बाकायदा सारे परमिशंस के साथ जो एफडीए है महाराष्ट्र का उसकी परमिशन, गुजरात एफडीए की परमिशन। और ये परमिशन कहाँ से ली गई? क्योंकि कोरोना की स्थिति महाराष्ट्र में खराब है तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने केंद्र सरकार के मंत्री से बातचीत की और उनसे कहा कि भाई अगर ये सरकार इस तरह से नहीं कर पा रही है तो कम से कम केंद्र सरकार इसमें मदद करे, कुछ लेकर के आ जाए। अरे भाई वो जाना तो वहां के मरीजों को ही है। अब हुआ ये, वो दमन से बाकायदा वो आना था। अब जब वो सप्लायर 60,000 वो शीशियां लेकर के आता है, मालूम चलता है ये पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, उसको धमकी भी दी जाती है और उसे बिठा लेते हैं। और खबर भी फैल जाती है कि ये बीजेपी वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया। और कांग्रेस पार्टी और ये तमाम ये जो अफवाह गैंग है इन लोगों ने तहलका मचा दिया कि भाई गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया। अब जब ये खबर फैली देवेंद्र फडणवीस पहुंचे क्योंकि ये सारा तो लीगल तरीके से लाया गया था। बाकायदा महाराष्ट्र के एफडीए उसके लोगों बाकायदा उसे परमिशन ली गई थी, केंद्र सरकार की अनुमति थी। अब उसके बाद जब पुलिस वाले के पास ये लोग पहुंचते हैं, पुलिस वाले को जब डांट डपट किया जाता है तब वो बताते हैं कि भाई हमें सब की जानकारी नहीं थी। तो सारे कागजात दिखाए गए, कागजात दिखाने के बाद उनको छोड़ा गया। लेकिन किस हिसाब से ये सारा कुछ हुआ, पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पुलिस वालों की क्लास लगाते हैं। मला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही, आय एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट इट इज नॉट इन गुड फेथ। हे आम्हाला द्यायला निघाले दुपारी धमकी जी आहे आम्ही टेक करून ठेवली, धमकी दिली सर. दॅट फील आय हम्बली सबमिट टू दॅट आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ सर. इट वॉज हे पत्र इकडे देतात, इकडे धमक्या देतात आणि त्याला उचलून येतात. प्लॅन प्रोग्राम सगळा प्लॅन नाही आहे सर. इट वॉज प्लॅन. तुम्ही दोन गोष्टींची साधं वर्तवलं द्या सर.
ते एक अतिरेकी 11 लोक पाठवले एक आणि 11 लोक सर त्याबद्दल ऐका जरा पूर्ण ऐका जरा आणि आता ते परमिशन दाखवलं जर अभिमन्यू काळेंनी तुम्हाला सबमिशन केलं मग परमिशन का दिलं परमिशन गुरुफार्माच्या नावाने त्याच्या नावाने डाऊट नाही त्याच्या नावाने परमिशन आज आत्ता संध्याकाळी 6 वाजता घेतली 7 वाजता घेतली परमिशन त्याच्याच नावाची संध्याकाळी 7 होतं याचा अर्थ काय याचा अर्थ काय इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, जो डीसीपी है वो मंजूनाथ सिंघे उनका नाम है, और ये पहुंच गए थे। और जब ये सारा कागजात दिखाया गया तो वो कह रहे कि भाई हमें कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी, इसलिए हम पूछताछ के लिए बुलाए हैं, हमने गिरफ्तार भी नहीं किया है। बाद में उसको छोड़ दिया गया। अब पूरी कहानी देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा बाहर आकर के बताई कि वो क्या हुआ था। 4 दिन पहले से ये पूरी कवायद चल रही थी, एफडीए से बाकायदा परमिशन लिया गया, केंद्र सरकार से कैसे परमिशन लिया गया, और ये सारी बातें किस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने सामने रखा, उसको भी सुनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़ ये दमन में गए थे। ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डीज से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दी है, कल उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल अभी ज्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब हैं उनके पीए ने ओएसडी उन्होंने उनको फोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं और उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है ये बहुत गलत राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। उल्टा मनसुख भाई मांडविया जी ने इनको ब्रुक फार्मा को बताया कि आपका प्रोडक्शन फुल स्केल पे जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र को दीजिए। इतना उनके कहने के बाद और उन्होंने हामी भरने के बाद अगर इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता होगा तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसलिए आखिर मैं यहाँ पर आया। अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने इनको अरेस्ट किया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन परिस्थिति जिस प्रकार से हुई है गलत है। अब इन सारी घटनाओं से क्या समझ में आता है? समझ में बस यही आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो इतनी ज्यादा सत्ता के नशे में चूर है कि वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में वो इच्छुक नहीं है। उनको राजनीतिक पॉलिटिकल स्कोर जो सेटल करना है वो सिर्फ इसलिए कार्रवाई पुलिस वाले को भेज दिया गया कि ये जो बीजेपी वाले हैं ये क्यों लेकर के आ सकते हैं, ये कैसे आ सकता है। भाई बाकायदा परमिशन ली गई, तुम्हारे यहां से भी परमिशन ली गई। और तो और मजेदार बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उन्होंने वो ऑडियो रिकॉर्ड भी उनके पास है कि किस तरीके से एफडीए के मिनिस्टर के ओएसडी ने इस सप्लायर को धमकी देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब आप तो महाराष्ट्र में लोगों की जान जा रही है, वो प्रायोरिटी है कि आपको राजनीति करना ये प्रायोरिटी है। आप राजनीति करें लेकिन उसके लिए अलग वक्त होता है, अलग समय होता है, अलग किस्म के मुद्दे होते हैं। अगर कहीं से वो जुगाड़ करके आ रहा है 60,000 तो 60,000 लोगों को, और मैं आपको बता दूं ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसे रामबाण बताया जा रहा है कोरोना के खिलाफ। लोगों की मौत हो रही तो लोगों की जान तो बचाई जा सकती है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि भाई इतने सारे लेकर के आ रहे हो, इनको यहाँ भिजवाओ। इसका मतलब यह है कि आप वहां पे जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें कोई कम्युनिकेशन का भी सिस्टम नहीं रखा है आपने। आप अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं और उसके बाद जब इस तरह की घटना सामने आती है आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
अब लगे उसके ऊपर जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पे वॉर शुरू हो गया कि काला बाजारी शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये बताता है दो बातें, एक कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार इस नाजुक हालात में भी वो अपनी मनमानी पे बिल्कुल आमदा है, और दूसरी बात कि जो वसूली, जो गिद्धों की जो मेंटालिटी वाली जो प्रशासन का जो तरीका होता है, क्या आपने पुलिस वाले को भेज दिया, ओएसडी धमकी दे रहा है, मिनिस्टर का आदमी धमकी दे, भाई सप्लाई करने वाला वो तो भाग जाएगा। अब समस्या क्या है कि अब इसमें देखिए, इसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस पूरे एक्सरसाइज का ये है कि देवेंद्र फडणवीस के जरिए केंद्र सरकार से न सिर्फ इस सप्लायर को ये 60,000 शीशियां जो है वो आनी तो वो तो आ ही गई, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोड्यूस होगा कि कैसे सबसे ज़्यादा ये इंजेक्शन महाराष्ट्र को मिले, इसको भी केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया था। लेकिन जब ये सामान आएगा तो ये क्रेडिट के लिए लड़ेंगे, फिर ये तो कहेंगे कि भाई हम ये तो देवेंद्र फडणवीस की वजह से आ गया, और ये क्रेडिट के चक्कर में ही इन लोगों ने बाकायदा वो पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी, उसको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये ठीक वैसा ही, क्या आपको किसी को फंसाना है, किसी को इमेज को धूमिल करना है, तो जैसे आपने अर्नब गोस्वामी के साथ किया, जिस तरीके से बार्क के लोगों के साथ आपने किया, जिस तरह से फेक टीआरपी स्कैम में मैंने सीधे साधे लोगों को आपने जेल के अंदर डाल दिया, उसको टॉर्चर करने की कोशिश की, वही काम आप इसमें कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे में जिसमें लोगों की जान जा रही है। इससे भी शर्मनाक राजनीति हो सकती है, इससे भी घटियापन, इससे भी घटिया स्तर की राजनीति प्रशासन किया जा सकता है। इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें यह सामने आकर के ये बताना चाहिए कि किसके कहने पे ये लोग उस सप्लायर को धमकी दे रहे थे, अरेस्ट करने के लिए उसे उठा करके ले आए थे। ये बताना चाहिए उन्हें, ये भी बताना चाहिए कि अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया कहां से, क्या महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बस इसी सब काम के लिए है? ये किस तरह का इंटेलिजेंस है कि जिसको ये मालूम नहीं है कि ये सारी कार्रवाई बाकायदा लीगल तरीके से हो रही है? वहां के एफडीए ने बाकायदा उसके लिए परमिशन दिया था, केंद्र सरकार का परमिशन है। अजीबोगरीब किस्म का ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का। मतलब ये कि चित भी मेरी पट भी मेरी, लोग मरे तो मरे, लेकिन इनकी राजनीति बिल्कुल चमकती रहनी चाहिए। और यही वजह है कि महाराष्ट्र आज गर्त में है, और महाराष्ट्र की वजह से, इस सरकार की काहिली की वजह से पूरे देश में कोरोना फैला है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।